हेलो। हाँ। भाई मुन्ना ऑटो गैरेज से बात कर रहे हाँ, बोल रहा हूँ। हो? भाई अपनी एक गाड़ी थी, एमजी हाँ, हेक्टर शार्प प्लस 2020 मॉडल ऑटोमेटिक। ठीक है। तो ये क्या है कि गियर में नहीं आ रही है। गियर और में नहीं आ रही। हाँ, मैंने गाड़ी ली थी बाहर से, वडोदरा से। हाँ। और गाड़ी मैंने उतरा ली इंदौर। अच्छा। और इंदौर शोरूम पर अभी मैंने चेक करवाई उसे, हाँ। मतलब वो स्कैन वगैरह करी उन्होंने, ठीक है। है ना। हम्म। तो उन्होंने अपने उसकी दिक्कत बताई उसमें, तो बोलते गाड़ी। हैं उसको मेटाटोनिक की। अच्छा, गाड़ी ऑटोमेटिक है ना? ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक। अच्छा 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 अच्छा। तो इन्होंने मेटाटोनिक का बताया कि मेटाटोनिक डालना पड़ा है, जो भी हो हाँ। पूरा चेक चाक करके, मतलब लगभग यार खर्चा कितना दो बताया उन्होंने? 2 से 2.5 लाख रुपए खर्चा बता रहे हैं अपना को। अच्छा। हाँ, तो और मैंने रिपेयरबल वहाँ वगैरह नहीं हो सकता क्या? रिपेयरबल में तो ये बोल रहे हैं आपकी गारंटी, अगर आप चाहो तो रिपेयर करा के लगा सकते हो, मगर ये नहीं लगाएंगे। ऐसा। आपको कहीं बाहर लगवाना पड़ेगा, ये तो सब नया नया हम्म। सामान डालेंगे। तो मेटाटॉनिक की इनको व्यवस्था है क्या आपके पास में कहीं सिटी में? मेगाटोनिक मैंने बात करी भाई वलसाड़ में, हाँ। एक हमारे मिलने वाले रिहान भाई स्क्रेप वाले, हाँ। उनसे। हाँ। वो 60,000 रुपये का बता रहे हैं मुझे। 60,000 रुपये का मेटाटॉनिक दे रहे हैं हम। जी भाई। तो तो ठीक है, ले आओ आप, गाड़ी वैसे डलवा देंगे। आपका एड्रेस मिला किसी से और आपका हम्म, नंबर मिला, तो मैंने क्या पूछूं आपसे भाई। तो डलवा देंगे मेटाटॉनिक, ले आओ बोले आप। पहले चेक तो कर आपका लें अपन की मेटाटॉनिक की दिक्कत है भी कि नहीं है। वही वही मैं आपसे कहना क्योंकि चाह रहा हूँ। ज्यादातर तो क्या है, इसके अंदर वायरिंग का फॉल्ट रहता है। अब इसको टो के लिए ऐसा कुछ आपके पास साधन हो तो इंदौर से आपकी टो करवा दे। लोकेशन डालो, मैं उठवा लेता हूँ गाड़ी। मैं देवास नाके पे हूँ भाई, अपने आप। ये एमबी का वर्कशॉप है ना। हाँ। इसके सामने अपने क्या गाड़ी बाहर बोलते कर हैं। लिया आपने कि अंदर ही है अभी? नहीं, मैं तो अभी 1250 रुपये फीस कटा के बाहर निकाल लूंगा ना, 1250 रुपये बोले तो उन्होंने चलो, चेक करने के। आप लोकेशन डालो, मैं उठवाता हूँ गाड़ी। मैं आपको लोकेशन शेयर कर रहा हूँ। ठीक है। तो आप देख लो थोड़ा सा, है ना भाई। ठीक ठीक ठीक। तो दोस्तों, आ जाइए हमारे पास में एम जी हेक्टर 2020 मॉडल पेट्रोल इंजन है। तो गाड़ी के अंदर समस्या है, गियर नहीं लग रहा है। गाड़ी टोइंग कंडीशन में आई है हमारे पास में। गियर हमारा, हम ब्रेक प्रेस कर रहे हैं, गियर चेंज कर रहे हैं, तो गियर हमारे सारे आ रहे हैं। ठीक है, ये मीटर पे भी शो हो रहे हैं, लेकिन हमारी गाड़ी ना आगे बढ़ रही है ना पीछे हो रही है। तो कस्टमर जो है, उनका फ़ोन आया था कल मेरे पास में, बोले कि मैंने गाड़ी, इन्होंने कहीं से खरीदी है अभी, तो बाहर से आई है गाड़ी और इंदौर में उतरवाई थी इन्होंने लिफ्ट में से। तो इन्होंने सीधे गाड़ी उठा के शोरूम ले गए, शोरूम पे चेक करवाई। तो शोरूम वालों ने इनको समथिंग 2.5 लाख रुपये खर्चा बताया था कि इसका मेट्रोनिक वगैरह चेंज होएगा और गियर बाहर करना पड़ेगा, गियर खोलना पड़ेगा, गियर के अंदर दिक्कत है। फिर ये वहाँ से इंदौर से लेकर निकले गाड़ी। फिर इन्होंने डिस्पोजल वालों को वहाँ तलाश करना स्टार्ट कर दिया कि इसका मेटाटोनिक मिल जाए। तो एक जगह गुजरात में मेटाटोनिक रखा हुआ था, 60,000 रुपये का बता रहे थे, खाली ओनली मेटाटोनिक। तो मेरे पास फ़ोन आया, बोले कि मेटाटोनिक में मंगवा लेता हूँ, आप जब तक गियर बाहर करवा लो। तो मैंने कहा एक बार चेक कर लेते हैं। तो बोले नहीं, फिर वो 4 बजे के बाद में रखेगा नहीं, अभी रखवा लेते हैं अपन, तो कल अपनी गाड़ी हो जाएगी, फटाफट मेटाटोनिक मंगवा लेते हैं। तो इनको जल्दी थी मेटाटोनिक मंगवाने के कस्टमर को। तो मैंने कहा ठीक है, लेके आओ गाड़ी, मंगवाओ मेटाटोनिक। अब गाड़ी लेकर आए, मैंने फोल्ड कोड वगैरह चेक किया, डायग्नोस वगैरह करी, तो मेरे को ऐसा नहीं लगा कि मेटाटोनिक का फोल्ड है। तो मैंने अपनी रिस्क पे मेटाटोनिक रुकवा दिया, क्योंकि गाड़ी इनको आगे सेल करना है, तो थोड़ा जल्दी कर रहे थे। तो अब चेक करते हैं इसको, बिना मेटाटोनिक डाले गाड़ी होती है या नहीं होती है, जैसा भी होता है देखते हैं। ये गाड़ी गियर में डाली, ये ब्रेक प्रेस करा, रिवर्स, रिवर्स कैमरा स्टार्ट हो गया और ये गाड़ी हम, कोई रिस्पॉन्स नहीं है जब तक हमारी ये स्टार लाइट आएगी, ट्रांसमिशन की लाइट है ये आएगी जब तक हमारे कोई से भी गियर नहीं आएंगे। तो चेक करते हैं इसको। तो सबसे पहले हम इसको डायग्नोस करेंगे, फॉल्ट कोड क्या आ रहा है हमारे। आफ्टर मार्केट टूल से अगर हम काम करेंगे तो हमें इस टाइप से ही कनेक्ट करना पड़ेगा। ये इतने सारे कोड आ रहे हैं, तो ये इतने सारे कोड बनना तो हमारा मेटाटोनिक का। और दूसरा होता है हमारा वायरिंग। ये सारे कोड करंट में है तो क्लियर भी नहीं होंगे। ये क्लियर, सक्सेस। अब ये ओरिजिनल टूल नहीं है तो लाइव डाटा भी कनेक्ट नहीं होगा शायद। हाँ ठीक है, तो हम सबसे पहले इसकी वायरिंग चेक करते हैं और फिर उसके बाद में मेटाटोनिक चेक करेंगे।
तो ये कपलर है हमारा डायरेक्टली मेटाट्रॉनिक का। ले जरा ये काम वायरिंग कर लेना। वायरिंग किसी भी कपलर का अगर हम वायरिंग चेक करें तो होता क्या है, ये पिन जो है ये देखने देती है लूज कॉन्टैक्ट तो नहीं है। कभी कभी हम वायर अगर ज़्यादा खेलते हैं तो हाथ में आ जाता है, तो वहाँ से लूज कॉन्टैक्ट रहता है, उसको समझ लो कि हमारा वायरिंग का बोल है। ये शायद पहले भी किसी ने यहाँ पे जुगाड़ कर रखा है, ये वायर बना हुआ है, ये कस्टमर ने अभी गाड़ी खरीदी है। टायर फ्री करो, ये क्या यार, बस एक काम कर इधर अंदर की साइड दबा के टायर कहाँ है। ये हमने सर्किट दबा के रख रखा है अभी, और ये रीड ट्रिपल कोड। तो ये हमारे काफ़ी कोड जो हैं ये आ गए हैं हेल्ड में और पेंडिंग में, तो उसको क्लियर करते हैं और क्लियर करके देखेंगे कि हमारा कौन सा कोड है, क्योंकि गाड़ी हमारी टायर घूमने लगा। जैसे कि ये 2 कोड बचे हैं, बाकी सारे कोड चले गए। गाड़ी करी हमने स्टार्ट, इग्निशन ऑफ ऑन, ये गाड़ी स्टार्ट हो गई। अब गाड़ी को हम ये डीएस पे डाली, हैंड ब्रेक डाउन, और ये गाड़ी हमारी चलने लगी। ठीक है, ये ब्रेक मारे, झटका आया, महसूस हुआ कि ठीक है हमारे गियर आ रहा है। अब यही हम रिवर्स में लेते हैं। ठीक है, ये मीटर पे हमारा सो जाएगा रिवर्स, ये रिवर्स बीप भी बच गई, लेकिन गाड़ी हमारी रिवर्स में, देख टायर घूम रहे हैं रिवर्स में। आगे घूम रही है, आगे घूम रहे हैं। हाँ। एक काम कर, इसको हटा यहाँ से, बोला पूरी वायरिंग अंदर दबा के हट जा, और जेक डाउन कर, जेक हटा दे यहाँ से। मैं 2 मिनट आगे लेके देख लेता हूँ। लेकिन हमें अभी कंफर्म नहीं है कि हमारी गाड़ी हो गई है, क्योंकि ये स्टार लाइट जब तक आएगी, जब तक गाड़ी के अंदर समस्या बनी रहेगी। कोड आ रहा है हमारे P182713 2513। ट्रांसमिशन 2 में जाएंगे। यहाँ हो सकता है कि हमारा जो ओरिजिनल कोड है वो नहीं, यहाँ पे भी कोड नहीं दिया है हमने। करंट में 2 कोड बने हुए हैं, क्लियर 182713, एक कोड बना है, स्पेशल फंक्शन ट्रांसमिशन कंट्रोल मॉड्यूल। चलो अब ये हमने डीएस ये इंजन ऑफ करा हमने एक बार, इग्निशन ऑन। गाड़ी स्टार्ट, गियर में डाली,
Welcome, Hector. The abnormal relay style pressure of your vehicle has triggered a security alarm. तो ये हमारा रिवर्स गियर नहीं आ रहा है, बाकी फर्स्ट सेकंड गियर आ गया है, लेकिन रिवर्स नहीं आ रहा है। ये रिवर्स करा हमने, अभी रिवर्स डाला था क्या? पीछे से घूम करके मोटर की आवाज आ रही है। निकाला था ये Today's weather is hazy sunshine, 27.8 degrees Celsius, Imogen. आवाज दो बेटा। तो ये 3 कोड हमारे नहीं जा रहे हैं। वो हमारी स्टार वाली लाइट यहाँ से हम क्लियर करेंगे, वो लाइट गई लेकिन फ़ौरन आ गई। ये क्लियर करा, लाइट गई, आ गई। तो ये करंट में कोड है। चलो पीछे वाके अंदर सारी इस वायर को लगा देना। जब ये काम कर तो यहाँ से वायर डाल दे पतला, एक वायर डाल के और यहाँ जॉइन कर दे, और फिर उसके बाद में साइकिल लगा के चेक कर रिवर्स गियर अपने सारे गियर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। बच्चा करके देख लेंगे तो फिर खोल मेटाट्रॉनिक। एक वायर हमारा लूज कॉन्टेक्ट था जो हम हल्का हल्का सा भी खींचा हमने, तो एक वायर साथ में आ गया। मतलब सर्किट तो हमारा खराब दिख ही रहा है, इस पर जंग भी हो रहा था, ये कपलर भी टूटा हुआ है, यहाँ से गाड़ी लगी हुई भी है, तो हो सकता है इसकी वजह से दिक्कत आ रही हो, और नहीं तो फिर लास्ट में मेटाट्रॉनिक खोलने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। ये हमने इग्निशन ऑन किया, एक वायर हमारा लूज कॉन्टेक्ट था, हो सकता है उसकी वजह से दिक्कत आ रही है, हमने बाईपास मारा है। अब करते हैं DTC को क्लियर और चेक करते हैं। सक्सेस नहीं गया कोड। वो जो कोड आ रहे थे वो सारे कोड चले गए, सिर्फ एक कोड बच रहा है, हाई एंड ड्राइव 1 पावर सप्लाई सर्किट ओपन सर्किट। मतलब ये ओपन सर्किट बता रहा है, मतलब हमारी कहीं ना कहीं वायरिंग की फॉल्ट है। मेटाट्रॉनिक का हमारा फॉल्ट नहीं है, क्योंकि ओपन सर्किट वायरिंग लूज कॉन्टेक्ट, ये क्लियर हो रहा है, वापस करंट में कोड आ रहा है। सिर्फ एक कोड बचा, वो जो 2 कोड आ रहे थे वो क्लियर हुआ है, और ये कन्फर्म में आने लगा। पहले हमारे डिस्क्रिप्शन में आ रहे थे, अब ये हाई एंड ड्राइव
P0657 ये एक्चुएटर से बनता है। जैसे हम दूसरी गाड़ी से कंपेयर करें इसको, ये P0657, लेकिन ट्रांसमिशन में आ रहा है। इंजन में देखते हैं, इंजन में हमारा क्या कोड है, नो टेबल कोड, नो टेबल कोड। एंटी लॉक ब्रेक सिस्टम, बॉडी कंट्रोल मॉड्यूल, नो फॉल्ट कोड। और किसी में कोई कोड नहीं है, सिर्फ हमारा TCM के अंदर एक कोड बना हुआ है, हाई एंड ड्राइव 1 पावर सप्लाई सर्किट ओपन सर्किट करंट में। तो वायरिंग एक बार हम बारीकी से चेक करते हैं पूरी प्रॉपर। तो ये कोड हमारा एक्चुएटर से बनता है। अगर हमारा TCM का जो ACM है उस पर भी अगर सप्लाई प्रॉपर नहीं जाएगा, मेन 12 वाट जो जाना चाहिए 12 वाट, तो भी ये दिक्कत आएगी। और मेटाट्रॉनिक का फॉल्ट इसलिए नहीं लग रहा है क्योंकि मेटाट्रॉनिक का अगर फॉल्ट होता तो हमारा जो ड्राइव मोड पे चल रही है गाड़ी वो नहीं चलती। ड्राइव मोड पे आप ट्रायल भी ले सकते हो। अभी गाड़ी बिल्कुल रनिंग कंडीशन में, सिर्फ रिवर्स गियर नहीं आ रहा है और एक हमारा ये स्टार वाला लैंप नहीं जा रहा है। तो ये बिल्कुल मेटाट्रॉनिक अलग है, जैसे हमारे मारुति स्विफ्ट वगैरह के अंदर आता है। मेटाट्रॉनिक का कनेक्शन अलग रहता है। गियर हमारा पूरा मैनुअली है क्योंकि हमने हाथ से फार्क से अगर हम रिवर्स गियर लगा रहे हैं तो रिवर्स गियर हमारा बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है। गाड़ी भी आगे पीछे हो रही है, सारे गियर आ रहे हैं अगर हम मैनुअली लगा रहे हैं क्योंकि DSG गियर है ये। तो इसका फंक्शन बिल्कुल सिर्फ मेटाट्रॉनिक का जो वो अलग ही है। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ वायरिंग का ही फॉल्ट है। तो वायरिंग चेक करते हैं, पूरा वायरिंग लूम। और हमारा जो TCM का जो ट्रांसमिशन कंट्रोल मॉड्यूल का जो ECU है उस पर भी सप्लाई चेक करेंगे कि हमारा 12 वाट जो मेन आता है मोटे वायरों पे वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। फिर उसके बाद चेक करते हैं। ये हमारे जो बड़ी वाली पिन है इस पर मेन सप्लाई और ग्राउंड आता है। तो इसमें हमें सप्लाई चेक करना है। लाओ करंट चेक करने का लिंक ग्राउंड पे। ये मैंने पकड़ देना, इधर लगा दे, इधर लगा दे। चल ठीक है। ये कहाँ फंस रहा है ना, हवा का पाइप दो बेटा। यहाँ से लेकर यहाँ की कनेक्टिविटी ACM से इन वायरों की सप्लाई यहाँ तक देखना है। इस वायर तक कनेक्टिविटी ले ले मल्टीमीटर से। ये हम इंजन में चेक कर रहे हैं, नो DTC फाउंड। और ट्रांसमिशन नो DTC फाउंड। ऑटोमेटिक स्कैन, DTC लिस्ट, एक कोड आ रहा है हमारा जो टायर के अंदर प्रेशर लो होता है रियर लेफ्ट, उसका कोड है। बाकी हमारी पूरी ऑल DTC कंप्लीट। अभी गाड़ी स्टार्ट, ये रिवर्स, ये ड्राइव मोड, ये रिवर्स, पीछे तक। तो दोस्तों ये हमारा TCM ट्रांसमिशन कंट्रोल मॉड्यूल। तो इसके अंदर 2 वायर आते हैं मेन और 3 वायर रहते हैं ग्राउंड। तो होता क्या है, 3 वायर और 2 वायर मेन और 3 वायर ग्राउंड से हमारा TCM जो है स्कैनर में कनेक्ट हो जाता है केन हाई केन लो की मदद से।
और वो तो ठीक है, लेकिन होता क्या है इस पे जो एक 22 नंबर की पिन पे 12 वोल्ट मेन आता है, वो मेन अगर आता है तो भी ठीक है, नहीं आता है तो भी हमारा इस TCM कनेक्ट होएगा। लेकिन वो क्या रहता है 22 नंबर की पिन पे जो हमारा सप्लाई आता है वो सप्लाई नहीं आ रहा था, जो हमारा इग्निशन से आता है। हमारी वायरिंग बहुत सारी जगह से डैमेज थी, तो इस वजह से होता क्या है, हमारा जो गेयर लीवर आगे रहता है, हम वहाँ से ड्राइव मोड पे जैसे लेते हैं वहाँ से सिग्नल मिलता है हमारे ACM को, और ACM उसकी मदद से जैसे हमारा रेल प्रेशर सेंसर और DRV वाल जो कनेक्टिविटी रहती है, रेल प्रेशर सेंसर ACM को सिग्नल देता है, उसके हिसाब से भी DRV काम करवाता है। इस हिसाब से हमारे गेयर लगते हैं मेटाटोनिक पे सप्लाई जाती है, वहाँ से गेयर लगते हैं। फर्स्ट सेकंड अंदर पिस्टन रहते हैं मेटाटोनिक के अंदर, उसके हिसाब से गेयर लगते हैं। तो हमारा TCM स्कैनर में कनेक्ट हो रहा था, लेकिन सप्लाई नहीं आ रही थी इस पर। जैसे ही हमने इग्निशन ऑन किया, अब यहाँ से हमने ब्रेक दबाए, ब्रेक प्रेस करे और रिवर्स गियर की तरफ डाला, ठीक है। अभी रिवर्स गियर का सिग्नल यहाँ से मिला हमें ACM को, TCM को, और TCM के अंदर से सिग्नल जाएगा मेटाटोनिक पे। मेटाटोनिक उस हिसाब से गियर जनरेट करता है। तो हमारे ACM जब ऑन होएगा, ACM सोया हुआ है, हम यहाँ से सिग्नल दे रहे हैं, तो ACM आगे कुछ कनेक्टिविटी दे गई है। हमने डायरेक्ट सप्लाई चेक करी, बहुत पूरा दिन हो गया हमें इस गाड़ी के अंदर, लेकिन गाड़ी हो गई हमारी कंप्लीट। और यहाँ से वायर हमारे TCM से हमारे लगभग सारे वायर मेटाटोनिक पे आते हैं, और 2 वायर पे मेन, 3 वायर पे ग्राउंड और 1 वायर इग्निशन का, और बाकी जो बच्चे वायर हैं वो हमारे ACM पे जाते हैं। क्योंकि होता क्या है, जो स्पीड वगैरह के हिसाब से जो गियर जनरेट होते हैं, गियर लगते हैं, तो वो स्पीड के वायर बताने के लिए, सिग्नल के लिए हमारे ACM पे भी जाते हैं। करीब 7-8 वायर जाते हैं ACM पे, और बाकी सब फीड बॉक्स में जो मेन सप्लाई मिलती है जहाँ से, कि अगर हमारी वायरिंग में कुछ फॉल्ट वगैरह हो तो उससे हमारा फीड उड़ जाए, तो पूरा फीड बॉक्स में जाते हैं वायर, और बाकी हमारे गेयर डंडे पे जाते हैं। तो ये गाड़ी हो गई हमारी कंप्लीट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बहुत आगे का आवाज कर रहे आया, मिलेंगे क्या है, मिलना चाहिए बस। हाँ बेटा, हाँ चले बाजे रोटी खाने, एक बहुत चीज तुम्हें एक यूनिक चीज खिलाएंगे। अरे वो नागदा में गया था मैं उस दिन, खाना खाने मज़ा आ गया वो। चलो मेरे को व्हाट्सएप पर पूरा टाइपिंग भेज दो, मैं करवाता हूँ, तो आगे तो घुमा लेना। व्हाट्सएप पे भेज दो। अर्जेंटीन कौन कराने के? हाँ यार 40 पे कर रही थी, 40 पे कर रही थी, एकदम तगड़ी कर रही थी, फिर हल्की पतली भी नहीं। तो फिर टायर में होएगा, कभी टायर खराब, बैलेंसिंग करा ले, आगे पीछे करा ले, टायर खराब होगा तो फिर बैलेंसिंग से भी नहीं होगा। यहीं पे बस क्लियर बिल्कुल। ये चेक भी करना, हल्का सा स्टीयरिंग में वाइब्रेशन आ रहा है, वाइब्रेशन कर रही बहुत तगड़ी। हाँ चला के देख लो, ट्रायल लो।